हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा मामिन दार्शनिक तरफ से नए विचार नए उमंग के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया करके मेरे वीडियोस को जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको लगे नहीं या डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं या यहाँ पे कहीं कुछ कमी है, उन कमियों को दूर कराने का कष्ट करें। क्योंकि मैंने कहा ना, जब तक आप लोगों को साथ नहीं मिलेगा तब तक मेरी सारी कोशिशें बेकार है। ठीक है, आते हैं अपने नए टॉपिक नए विचार के साथ। देखिए, आज के समय में कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया कौन सा काम किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे क्या इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या दिक्कतें होंगी, कैसे होगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, मैंने कहा ना, हर काम के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। और मैंने कहा ना, देखिए कुछ लोग आप देखे होंगे कि उनके अंदर कुछ भी नहीं होता है। जैसे ना उनके पैर ठीक पैर से विकलांग है, आँख से दिख नहीं रहा है, हाथ से खराब, हाथ से अपाहिज है, लेकिन हाँ उन लोगों के अंदर आपके ऐसे तमाम बेमिसाल उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल की हैं जो अच्छे खासे लोग उपलब्धि यहाँ हासिल नहीं कर पाए। वजह क्या है कि उन लोगों के अंदर एक जुनून था। जब तक अंदर आपके अंदर एक जुनून, एक आग नहीं रहेगा कि नहीं मेरे को ये काम करना है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए। बाकी इस शरीर, इस जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था का कोई मतलब नहीं होता है। आपके अंदर जुनून है कि नहीं मेरे को ये काम करना है तो करना है, चाहे वो कैसे भी होना है, लेकिन मैं इसको कर ले जाऊंगा। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि नहीं मेरे को ये काम करना है और ये हो जाएगा या मैं कर ले जाऊंगा, तो बाद में वो काम हो जाता है। ये था। तो अब आते हैं दूसरे टॉपिक के विषय कि अगर आप चाहते हैं कि कौन सा बिजनेस किया जाए, कैसे उस बिजनेस में सफलता हासिल मेरे को होगी, तो सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस शुरू कीजिए। उस बिजनेस को पहले देखिए कि क्या कहानी है, क्या मार्केट स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और साथ में लोगों, पहले तो मैंने कहा ना, आप लोगों के कष्टों को दूर करने के उपाय खोजिए कि मैं किसी के कष्टों को कैसे दूर कर सकता हूँ। जैसे तमाम चीज़ें, कोई भी आपको किसी भी फील्ड में ले लीजिए, चाहे आँख से, मेडिकल सेक्टर में आँख से हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें, ये सभी लोगों के कष्टों पर ही तो निर्भर है। जब तक भाई मान लीजिए किसी को नहीं दिख रहा है और मैंने उसको चश्मा दे दिया, तो मैंने उसके कष्टों को दूर किया ना, दूर किया। जाहिर बात है, जब मैं उनके कष्टों को दूर किया तो जाहिर वो चश्मा वजह से बनवाएगा, चश्मा बनवाएगा तो उसके एवज में मुझे को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए मिलेगा ही मिलेगा। साथ में भगवान न करे उसके आगे में कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया, या कोई भी दिक्कतें आ गई, और अगर ऑपरेशन करा रहा है तो वो भी भाई किसी न किसी डॉक्टर के यहाँ जाएगा, किसी न किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के यहाँ जाएगा। जब वहाँ पर ऑपरेशन कराएगा तो उसके भाई डॉक्टर ने उसके कष्टों को दूर किया, उसके एवज में पेशेंट ने उनको पेमेंट किया। भाई दोनों के सामंजस्य में ना और व्यवस्थाएं होगी, भाई वो भी खुश हो गया, उसको दिखने लगा। और डॉक्टर की कहानी ये है कि भाई डॉक्टर ने उतना पढ़ाई लिखाई किया तो जाहिर सी बात उसका जो फीस या पेमेंट जो होगा उसको मिलना है। ये था। साथ में अब आते हैं दूसरे फील्ड की। सब मान लीजिए आपने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल लिया। अब ये देखिए कि मोबाइल से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसे टच हो गया, फोल्डर हो गया, ये टच की स्थिति है या फोल्डर की स्थिति है कि ये मोबाइल गिरेगा ही गिरेगा, टूटेगा ही टूटेगा। तो ये भी एक तरह का कष्ट ही तो है, लोगों के बीच में दिक्कत ही तो है। भाई अगर उसके मोबाइल मैंने बना के दे दिया या बनवा दिया, उसको दे दिया, तो उसके कष्टों को मैंने दूर किया। भाई उसका मोबाइल ठीक हो गया, उसने मेरे को पेमेंट किया दिया, तो उसकी वजह से मेरा भी काम हो गया। मतलब जब आप किसी के कष्टों को दूर करने लगेंगे और दूर करने का एक सेटअप तैयार कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस चल निकलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के कष्टों को आप कैसे दूर करते हैं, कैसे उसका एक निवारण निकालते हैं, ये सोचने वाली बात है। अब ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत कम पूंजी है, बहुत व्यवस्था नहीं है, तो आप सोचते हैं कि नहीं छोटा सा मैं हलवाई की दुकान हमें छोटा सा दुकान शुरू कर दूँ, हलवाई की दुकान मान लीजिए। तो ये भी क्या, ये भी तो दूसरे के कष्टों को तो दूर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी है, बहुत प्यासा है, प्यास लगी है, भूख लगी है, तो अगर आपके आएगा कुछ खाएगा पिएगा, तो आपने उसके कष्ट को दूर किया, साथ में उसके द्वारा आपको उसने पेमेंट किया, तो मतलब आपका भी काम हो गया और उस जिसको भूख लगी तो उसका भी काम हो गया। तो बिजनेस का फंडा यही है, जब आप किसी के कष्टों को दूर करेंगे और उनके कष्टों को दूर करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट होना ही होना है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि अपने एरिया में देखिए कि क्या सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या लोगों को परेशानियां आ रही हैं, उनकी परेशानियों को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। जिस दिन ये सोच लेंगे कि मैं लोगों की परेशानियों को कैसे दूर कर सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है आपसे कहने आप ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा। भाई जहाँ आपने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया, अपने आप पेशेंट या आपके अपने आप ग्राहक या अपने आप रोगी या जो भी कुछ कहिए, वो आपके यहाँ आने ही आने हैं। क्योंकि वो अच्छी तरह जान है कि भाई मैं इनके यहाँ जाऊँगा तो मेरे कष्ट दूर हो जाएगा। अगर जिस दिन ये लोगों के दिमाग में हो गया कि नहीं वर्मा जी के यहाँ जाऊँगा तो मेरे कष्ट दूर हो जाएगा, चाहे मोबाइल से रिलेटेड हो, आँख से संबंधित हो, चश्मे से संबंधित हो, या और तमाम चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों से वर्मा जी का जाऊँगा तो मेरे कष्ट दूर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है मेरे पास आना ही आना है। और
और अगर उनके कष्टों को दूर कर दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो एक मान लीजिए एक पेशेंट का मेरे कष्ट को मैंने दूर कर दिया तो वो दूसरा पेशेंट लेकर आएगा, अपने आप आएगा, मुझे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं यार मेरे आप आइए अपने आंखों की जांच कराइए, क्योंकि वो अपने आप मैंने अगर सही चश्मा बना के दे दिया, उसको सही दिखने लगा, प्रॉपर वे में उसका मैंने इलाज कर दिया और दे दिया, तो वो अपने आप 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 12, 16 ये कितनी जल्दी बढ़ेगा इसकी कोई गिनती ही नहीं है। और जहाँ ये नंबर आप कस्टमर कहने का मतलब ये है कि जहाँ माउथ से माउथ मार्केटिंग होने लगी, वजह से मुंह से मुंह होने लगा, जिस दिन शेखर से शेखर हो गया, डॉक्टर शेखर हो गया, तो जब ये हो गया कि माउथ से माउथ चीज़ें चलने लगेंगी, जब माउथ से माउथ चलने लगेगी तो अपने आप बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा से फिर बार निवेदन, मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं कोई परेशानी हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ निवेदन है उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि डॉक्टर साहब आप यहाँ गलत बोले, यहाँ ये आप इसको सुधारिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, यही था। और प्लीज़ निवेदन है, मैं अगर आपके आस पड़ोस में किसी को आँखों से संबंधित दिक्कतें हो तो मेरे क्लिनिक में जरूर भेजने का कष्ट करें। साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके गांव में अगर आय का फ्री नेत्र परीक्षण शिविर लगाऊं तो निवेदन है अपना मोबाइल नंबर, जहां लगाना उसका पता, और वहां के जो ग्राम प्रधान होंगे वहाँ का उनका एड्रेस मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मेरा मोबाइल नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नीचे जो हमेशा डिस्प्ले होता रहता है, बस वहाँ पर जाकर आप कमेंट कीजिए और कि डॉक्टर साहब मैं अपने गांव में ये नेत्र परीक्षण शिविर लगवाना चाहता हूँ, तो मैं आपके यहाँ आऊँगा और मेरी जितनी सहभागिता होगी उस पूरी सहभागिता देने का मैं पूरी कोशिश करूँगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा से प्लीज़ निवेदन है, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए बेल वाले घंटे को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। भाई मैंने कहा जब तक आप लोग साथ नहीं मिलेगा तब तक मेरा ये सब करना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।